अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी ज़िंदा करामत लेकर आया हूँ, जिसको जाकर आज भी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से अल्लाह के वली हैं और उनकी कौन सी आज ऐसी करामत ज़ाहिर होती है जिसे जाकर आज भी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। वो तमाम बातें बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये करूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़े रसूल आए हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो इस करामत के बारे में जान सकें और जाकर इस करामत को अपनी आँखों से देख सकें और अपने दिल के अंदर वलियों की मोहब्बत को जगा सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। वो रात दिन नहीं देखते, दुनिया उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती, यहाँ तक कि वो दुनिया की रंगत से कोसों दूर होते हैं। वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते, उन्हें बस मतलब होता है कि अल्लाह किसी भी तरीके से राज़ी हो जाए। और जब बंदा इस कदर अल्लाह को राज़ी करे तो फिर अल्लाह ताला यकीनन राज़ी हो भी जाता है। और जब अल्लाह राज़ी होता है तो फिर उन गिने चुने बंदों में से किसी न किसी एक को विलायत से भी नवाजता है और करामतों से भी नवाजता है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वलियों की ये निशानी नहीं होती कि वो करामत को ज़ाहिर करें। जब मखलूक की खिदमत करनी होती है तभी अल्लाह के वली करामत दिखाते हैं। और यहाँ तक कि जो बंदा करामत दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली होने की शर्त यह है कि शरीयत के दायरे में रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठी करामतों को दिखा कर दावा करते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं, जबकि कोई भी अल्लाह का वली कभी इस चीज़ का दावा नहीं करता कि ख़ुद वो अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली की तो शान ये होती है कि उनका चेहरा मुबारक देखने के बाद खुदा याद आता है। सोचिए, जिनका चेहरा देखकर खुदा याद आए और जिनका चेहरा देखकर शैतान याद आए, फिर दोस्तों ऐसे वक्त में वो कौन लोग होंगे। बहरहाल दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूँ, अल्लाह के वली की शान ये होती है कि अगर आप दुआओं के लिए हाथ उठाएँ तो आपकी दुआएँ फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़बान में वो तासीर होती है कि अगर आप अपनी ज़बान से कोई बात कहते हैं तो वो दुआ जो है फ़ौरन ही कबूल हो जाती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के वलियों की जो दुआएं हैं वो कभी रद्द नहीं होती, इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना चाहिए। अल्लाह के वलियों की बारगाह में रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए करामत की ओर लेके चलता हूँ। आज जिन अल्लाह के वली की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम मुबारक शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी मज़ार पाक कोलकाता 3 नंबर कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस कब्रिस्तान में जिस जगह पर जिस पेड़ से टेक लगाकर मुबारक शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र किया करते थे, जब आपका विसाल हो गया तो ऐसे वक्त में वो जो पेड़ था तूफ़ान की वजह से ज़मीन पर आ गिरा। कहने का मतलब यह है, ज़मीन से उखड़ जाने के बावजूद भी सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन आज भी आपकी मज़ार पाक जो है वो जूं की तूं सलामत है। ये बात सच है कि अल्लाह के वली से जो भी चीज़ निस्बत रखती है अल्लाह ताला उस चीज़ को बड़ा आला मुकाम अता करता है। और यकीनन दोस्तों, ये पेड़ था जो अल्लाह के वली से निस्बत रखता था। अल्लाह के वली इस टिक लगा के अल्लाह के हम्दो सना को बयां करते थे और इस पेड़ के अंदर जान आ गई। यानी इस पेड़ की जड़ें जो हैं वो ज़मीन में नहीं जाती, ज़मीन से उखड़ी हुई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ जाकर कि आपको इस पेड़ की आज भी हरी पत्तियाँ नज़र आएंगी, टहनियाँ नज़र आएंगी और पूरे मज़ार पाक पर आपको इसी पेड़ की टहनियाँ नज़र आएंगी और हरे हरे पत्ते नज़र आएंगे। सोचने वाली बात यह है कि ये पेड़ कैसे ज़िंदा रह सकता है जबकि ना तो इस तक पानी पहुँचता है और ना कोई चीज़ और। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये पेड़ ज़िंदा है। कहीं ना कहीं अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत है और अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इसलिए दोस्तों, ये बात कही जाती है कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आपकी बारगाह ऐसी बारगाह है जहाँ हर मज़हब का मानने वाला जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी की निस्बत आपसे जुड़ी हुई है। और जो भी आपकी बारगाह में जाता है और आपके वसीले से दुआ मांगता है तो उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। ये बात बिल्कुल सच है और इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना चाहिए और उनके वसीले से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से दुआएं जल्दी कबूल कर लेता है। ये शान होती है अल्लाह के नेक बंदों की। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यकीनन अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं और वो यकीनन अपना ठिकाना आखिरत में जहन्नम तैयार कर रहे हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अभी वक्त रहते वो संभल जाएँ, वरना आखिरत में अफसोस के अलावा कुछ ना रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह खुद
فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندوں سے بغض رکھتے ہیں ایسے وقت میں وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے کھلے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو ایسے وقت میں حق کے راستے پر آ جائیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنے والا بنایا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازنے والا بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یقیناً وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ میرے پیارے دوستوں اسی لیے ان باتوں کو آپ ضرور سمجھیے گا، اور اگر آج بھی آپ کو جا کر یہ کرامت دیکھنی ہے تو کولکاتہ 3 نمبر قبرستان میں جا کر آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے اس کرامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو بس گزارش یہی کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ان کرامتوں کو دیکھ کر اللہ کے ولیوں سے اور زیادہ محبت کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول سے ان کی محبت اور بڑھ سکے۔ سوچئے دوستوں، اللہ کے ولی سے جو بھی چیز جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز جڑ جاتی ہوگی اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا، یقیناً کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے نا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔